हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी एक प्रसंग है हुँ, कि पंढरपुर में विट्ठल जी की जो प्रतिमा है, तो हुँ, उनका एक भक्त था और वो हुँ, बहुत दूर गाँव से विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए नंगे पैर आता है, पैदल चल के। हुँ, और हुँ, जब तक वो पहुँचता है तब तक मंदिर बंद होने का समय हो चुका होता है और मंदिर बंद हो जाता है। परंतु वो हुँ, इतने भाव में रहता है कि उसको ये पता नहीं चलता और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो हुँ, पुलिस वाला जो है वो उसको रोकता है वहाँ पर आगे, बाहरी हुँ, रोड पे और हुँ, हुँ, उसको बोलता है कि अभी टाइम नहीं है मंदिर में जाने का, अभी वापस जाओ यहाँ से। और पुलिस वाले कैसे थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से पुलिस वाला उसको बोलता है कि अभी यहाँ से वापस जाओ, हुँ, अभी मंदिर का पट बंद हो गया है। और यह कहते समय जो पुलिस वाला होता है, उसके दोनों हाथ पुलिस वाला अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रखकर उसको बोल रहा होता है। हुँ, तो वो जो भक्त होता है प्रभु जी, वो उस दृश्य को देखता है, पुलिस वाले का वो पोस्चर देखता है कि उसके हाथ कमर पर हैं और हुँ, वो उसी समय रोड पर ही पुलिस वाले को दंडवत प्रणाम करना शुरू कर देता है और बोलता है, ओहो मेरे पंडरीनाथ, इतनी कृपा कर दी तुमने कि इस दास को दर्शन दर्शन देने के लिए तुम मंदिर से निकलकर सड़क पर हुँ, आ गए। ये हुँ, तुम्हारी हुँ, कितनी कृपा और करुणा है। और खुशी से आनंदित होता हुआ वहां से लौटने लगता है अपना भाव प्रस्तुत करके। तो पुलिस वाला थोड़ा हैरान रह जाता है, तो उसे बोलता है कि ओ भाऊ, मंदिर 4 बजे खुलेगा तो तब दर्शन करने आना। बोलता, अब क्या दर्शन करूँ, जब तुम हुँ, साक्षात मेरे लिए यहाँ पर आकर खड़े होके दर्शन दे गए। तो प्रभु जी उस भक्त की दृष्टि कौन-सी दृष्टि होगी प्रभु जी की उसको सर्वत्र अपने पंढरीनाथ के दर्शन हो रहे थे? ये कौन-सी उच्च हुँ। अवस्था होगी भगवान? तो ये ऐसा ही है कि जब ये भाव ही भगवान है, कहा था ना सुबह में, ये उसी का ही एक्सटेंशन है। वो दिव्यता भीतर वही है और कहा था ना कि हर कण में वही है, उसके दर्शन हो जाएँगे, जब आप इतने प्योर और इतने शुद्ध हो जाते हो और जब आप हर पल उसका ही स्मरण करते हो। ये तो वहाँ आया था इसलिए घटना घटी। हम तो ये कहते हैं कि अगर भाव इतने प्रबल हो जाए ना तो वो सोफे पे बैठे-बैठे हो जाएगा, ऐसा हमने कहा था। तो वहाँ हाँ जी जाने की भी प्रभु। ज़रूरत नहीं है, है ना? और देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो गया और उन्होंने देखा, बोला 4 बजे खुलेगा, तो क्या कहा? अब तो दर्शन हो गए, अब 4 बजे की क्या इंतज़ार, है ना? तो तब आप ये बोलोगे कि अरे सोफे पे बैठे-बैठे अब तो दर्शन हो गए, अब कहाँ जाने की ज़रूरत है? कहीं पर भी नहीं। सर्वत्र वही है, जहाँ नज़र घूमती है, वहाँ-वहाँ मेरे परमात्मा ही दिखते हैं। मुझे बताओ ऐसा कौन-सा स्थान है जहाँ पर नहीं है? ये दृष्टि आ जाती है। हर पल, हर क्षण, हर जगह पर वही के वही, वही के वही। अलग से क्या करना? अलग से कौन से मंदिर जाना? आप समझ रहे हो? लेकिन वहाँ पर इतना भी होश है कि आज्ञा है तो जाना है, ऐसा। लेकिन दिखता है हर तरफ, फिर भी आज्ञा है तो जाना। हर कण में दिखता है, फिर भी पूजा की तरह ही सब कुछ हर पल चौबीसों घंटे पूजा में चल रही है, लेकिन आज्ञा है तो आधा घंटा पूजा कर लेना बाहर की रीत से, है ना? हर पल उसी का स्मरण होता है, लेकिन आज्ञा है ना तो 5 माला स्मरण कर लेना। ये ऐसा है, ये होता है, इसी तरह से ही होता है। फिर भी इस अवस्था में भी मैं अपने गुरु की आज्ञा में हूँ। याद रखना, भगवान 24 घंटे उसके साथ है, हर तरफ वही देखते हैं, फिर भी मेरे गुरु जो कहते हैं वैसे करूंगा मैं। जिसकी ये स्थिति हो जाती है ना कि भगवान उसके साथ है, हर पल दिखते हैं वैसे, तो उसमें कितना अहंकार आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अहंकार शून्यता है और गुरु की आज्ञा में है, इस तरह से रहना है ना? तो बड़े अद्भुत स्थिति है वो, बड़ी अद्भुत स्थिति है। तो कभी कभी झलक मिलती है, इस ग्रुप में जितने भी है ना सबको एक एक बार ऐसी झलक मिलेगी, हम बता देते हैं। तो हर पल फिर वो धीरे धीरे होती रहेगी। और जी कुछ प्रभु पूछना? जी। नहीं प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। एक बहन ने एक हाँ, क्योट लिखा था, सम्यक दूरी हाँ, हाँ, सम्यक समीपता, तभी हाँ, गुरु आपके भीतर पूरे उतर पाएंगे। हाँ इसको जी। डिटेल में बताओ। देखो,
कैसा है कि हमारी आंख जो है ना कुछ दूरी तक का ही देख पाती है। हम्म तो जो आंख देख पाती है उसकी जो कैपेसिटी है ना उसके लिए वो सम्यक है। हम्म उससे ज्यादा का कुछ देख नहीं पाती है और उससे कम का भी कुछ देख नहीं पाती है। यानी आप अपनी हथेली आपके आंखों के सामने रखो और बहुत ही नजदीक लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ एकदम। हम्म फिर उसमें जो भी रेखाएं हैं वो दिखेगी क्या? नहीं। वैसा ही है। तो उसके लिए देखने के लिए सम्यक दूरी चाहिए। किसी भी चीज को हम्म समझने के लिए, किसी भी चीज को भीतर उतारने के लिए, है हम्म ना, किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए और किसी भी चीज को चीजें जैसी है वैसी देखने के लिए सम्यक दूरी चाहिए। न हम्म बहुत कम न बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हो? हम्म इसको सम्यक दूरी कहते हैं। और जब हम्म ये सम्यक दूरी ठीक ठीक समझ में आ जाती है ना कि हमारी सम्यक दूरी कितनी है ना, सबकी अलग अलग रहती है। तो उस हम्म हिसाब से फिर गुरु के साथ में जो सम्यक दूरी है उसको समझने की वो हम्म। परफेक्टली मैच हो जाती है। तब गुरु भीतर उतर जाता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। मुझे इसे बनाने में 35 मिनट लग गए है तो बहुत छोटा सा, हाँ लेकिन मेरे को ना आपकी याद आ रही थी। हाँ हाँ तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, मैं कि क्या लिखूं, कुछ प्रभु को ऐसा लिखूं, नहीं समझ पा रहा था। हम्म, बस फिर मैंने मोबाइल उठाया और लिखने लग गया। पता नहीं क्या लिख दिया, मेरे को तो समझ नहीं आई। लेकिन मैं बता रहा हूँ जी प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। प्रभु जी बैठे थे समुद्र किनारे, हम्म, लहरें आ रही थी, लहरें जा रही थी। अचानक एक बवंडर उठा समुद्र में। हम्म, वो प्रभु जी के पास आकर बोला, यशपाल मेहता कहाँ है? हम्म, तो प्रभु जी बोले, क्या बात है? बवंडर बोला, मैंने उसको अपनी लपेटे में लेना है। हम्म, तो प्रभु जी बोले, आप उसे नहीं ढूंढ पाओगे। तो बवंडर बोला, क्यों? तो प्रभु जी बोले, वह सतपुरुष की गोद में है। प्रणाम प्रभु जी। ये लिखा है हाँ जी। जी, बहुत ही बढ़िया है। तो देखो यशपाल भाई, यही सत्य है। काल कर्म माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए जब आप सत्पुरुष के शरण में है ना, ये ऐसा ही है। और आज भी वो डबवाली के प्लेटफॉर्म पर वहीं खड़े हैं हम। मुझे रोज याद आते हैं प्रभु जी, 5:10 पे रोज बिसल बजती है हाँ ट्रेन की। तो तुरंत मेरा ध्यान आपके श्री चरणों में पहुंच जाता है, फिर आंसू आने लग जाते हैं जी अचानक। इतना प्यार है, मोहब्बत है मेरा आपसे प्रभु जी, मैं क्या कहूँ आपको, कैसे बताऊं। तो वही है कि वो ट्रेन की जो विसल है सिटी वो स्वागत करती है। और आज भी वो डबवाली के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर वहीं खड़े हैं हम। वहीं है, याद हाँ जी रखना। प्रभु जी, जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। हाँ जी हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। जैसे अभी यशपाल भाई जी आपको अपनी बात बता रहे थे और आप उन्हें कह रहे थे, तो जैसे अपने प्रति यदि कुछ हुआ हो, प्रभु जी ने कुछ कहा हो, तो हम हमारे तरफ से निकलता है धन्यवाद भाव। लेकिन यदि अभी यशपाल भाई जी भी बता रहे थे ना आपको बात, तो तब हम्म, मेरे मन से भी निकल रहा था धन्यवाद। ये परिवर्तन कैसे, कि अपना ये भला हो होता। तो धन्यवाद निकलता है, हम्म। लेकिन जब जैसे किसी और ने कहा तब भी धन्यवाद का भाव निकला। तो ये अद्भुत बात है। यानी कि पहले के लेवल से आप और ऊपर उठ गए हो। यानी सबके प्रति वैसा भाव। यानी अहंकार अभी धीरे धीरे छूट रहा है। अहंकार हम्म पिघल रहा है, ये उसकी निशानी है। हम्म ईर्ष्या भाव धीरे धीरे भीतर से चला जा रहा है हम्म ना, दोष आपके हट रहे हैं, ये उसकी निशानी है। हम्म और सभी भक्त में एक रूपता की भाव ये हो रहा है। ये अद्भुत बात है और ये अच्छी बात है। हम्म। और आज एक और बात हो गई। हम्म, आज जैसे हमारी मतलब मदर इन लोग थोड़ा चल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे हम्म, एक काम बोला।
तो मैंने वो काम किया, जैसे काम तो करती हैं, लेकिन आज मैंने अपने आप बोला कि क्या मैं मंदिर में, उन्होंने कहा हाँ मंदिर की लाइट जला दो, तो हाँ। मैंने मंदिर की लाइट जला दी। तो फिर मैंने उनसे अपने आप ही पूछा, मुझे लगा कि चल तो पा नहीं रहा, दर्द ज्यादा हो रहा है, मैंने कहा मैं जोत जगा दूं, जबकि मैं हम्म। जोत जगाती नहीं हूँ कभी भी। तो उन्होंने हम्म। कहा हाँ जोत जगा दी। तो मुझे भी खुशी कि देखो उनके बिना कहे मैंने एक उनसे पूछा, उन्होंने हाँ करी और मैंने जगा भी दी, तो वो भी कितना खुश हुए होंगे ना इस बात पे। हाँ जी, तो बड़ी अद्भुत बात है। छोटी सी चीज है लेकिन खुशियाँ बहुत हो जाती है, हम्म। तो बड़ी अद्भुत बात है। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक बार आपने सत्संग में कहा था कि अ, आपका अपना कहने को है क्या? ये संपूर्ण अस्तित्व इसमें के योगदान से आप हो। तो बराबर है। प्रभु जी, आज सुबह भी जब आप ये कह रहे थे तो ये बहुत अद्भुत तरीके से समझ आ रहा था कि मैं मेरा जैसा कुछ है ही नहीं, और हम लोग जैसे अपने लेवल पे डिसीजंस लेते हैं कि मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, परंतु यहाँ पे मेरा कहने जैसा तो प्रभु जी कुछ है ही नहीं। तो प्रभु जी, जब एक फूल खिलता होगा अर्थात एक जीव जब अपने मूल स्वरूप तक पहुंचता होगा तो यह संपूर्ण अस्तित्व कितना खुशी मनाता होगा ना। और एक जीव जब बेहोशी में चला जाता होगा तो यह अस्तित्व क्या करता होगा प्रभु जी, क्योंकि सबकी मेहनत लगी है ना उसमें। हाँ जी, देखो, एक फूल खिलाने के लिए उस बीज को, उस फूल के बीज को कितने वर्षों से, कितने युगों से संभाला गया है बताओ। एक के बाद एक के बाद एक परिवर्तन करते 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 वो बीज आज इस रूप में आया। वो जो जमीन है, इतना बदलाव सहने के बाद भी अभी भी सक्षम है उसको उगाने के लिए, है ना। पानी का योगदान देखो, और सूरज की रोशनी, वो भी रोज सुबह से शाम तक, फिर छिप जाती है, फिर सुबह से शाम तक, यानी हर रोज वो रोशनी देना चाहते हैं सूरज, ताकि वो बीज में से वो फूल प्रकट हो जाए। ये हवा, सब कुछ अगर देखा जाए ना, तो सारा उसको एक बीज को खिलाने में लगा हुआ है, यानी बताओ उस फूल को अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनी क्या कहते हैं उसको, नियति तक पहुंचाने में हर तरह से हर कोशिश कर रहे हैं, और तब जाके एक फूल खिलता है। यानी वो यूं ही नहीं खिला है, बहुत बहुत सारा अस्तित्व उसके पीछे पड़ा है। यानी जो चांद है उसका डिस्टेंस, सूरज का डिस्टेंस उस फूल से, दूर तारे जो है ना उसका भी डिस्टेंस उस फूल से वो मायने रखता है। अगर उसमें भी कम ज्यादा हो गया ना तो भी वो फूल खिल नहीं पाएगा। सही सही उष्णतामान, सही सही हवा, उस हवा में भी सही सही मात्रा में जो भी घटक तत्व है वो सही सही मात्रा में, यानी कितना अद्भुत तरीके से सब कुछ सही सही चल रहा है, तब जाके एक फूल खिलता है। यूं ही नहीं खिलता, याद रखना। हर मौसम में हर फूल नहीं खिलते। इससे पता चलता है कि उसके लिए योग्य वातावरण चाहिए। तो इस तरह से एक फूल को खिलाने में सारा अस्तित्व जुटा हुआ है, सब लगे हुए हैं। और जब वो घटना घट जाती है तब सारा अस्तित्व आनंद मनाता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो थोड़े बहुत निराशा के साथ में फिर से वो सारा अस्तित्व जुट जाता, वो नहीं तो कोई दूसरे को खिला दे, है ना। और इसीलिए अनंत बीज है यहाँ पर, क्योंकि अस्तित्व को भी पता है कि बहुत सारे बीज नष्ट भी हो जाएंगे। तो देखो कितनी अच्छी अद्भुत व्यवस्था करके रखी है कि बीज एक नहीं बनाया है, अनंत बनाए हैं। अब देखोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कुछ नष्ट होने की भी संभावना है। तो सिर्फ एक फूल खिल जाए ना, उसके लिए कितने सारे बीज को उत्पन्न किया है उन्होंने। सिर्फ एक एनलाइटन हो जाए ना, उसके लिए कितने सारे के पीछे वो लगा है। ये अस्तित्व, ये ऐसा ही है।
तो जब ये घटना घटती है तो आनंदित सारा कुछ, मुझे बताओ इसमें मेरा क्या है? सारा अस्तित्व मेरे पीछे लगा हुआ है ताकि मैं अपनी नियति तक पहुंच जाऊं, है ना? मेरा अपना, मेरे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जब इस बात का जिसको ज्ञान होता है ना, जब ये ज्ञान भीतर से प्रकट होता है ना, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। ये ऐसा है। तो इस पर जो है गहनता पूर्वक चिंतन मनन करना। प्रभु जी, तो ये एग्जाम्पल तो यहीं पे सेट हो गया कि सम्यक दूरी, सम्यक समीपता, तो हाँ, संपूर्ण अस्तित्व उस फूल में उतर जाता है। वाह क्या बात की, बहुत अद्भुत आपने इसको जोड़ा है, बहुत अद्भुत तरीके से। यानी वो झलक आपको अभी मिलने लगी है जो परमात्मा हम्म, आपके भीतर उतरे। बहुत अद्भुत हम्म, तरीके से आपने इसको कोरिलेट किया है कि हम्म, सम्यक दूरी से ही वो प्रकट होता है। यानी हम्म, सब कुछ सब प्रमाण रहता है ना, तब वो प्रकट हो जाता है। हम्म। बहुत अद्भुत बात बताइए। थैंक यू प्रभु जी। तो आज दोपहर का प्रवचन में बहुत सारे सूत्र हमने दिए हैं, गहन ढूंढना है, और कल रात के प्रवचन में भी ऐसा ही था। तो पिछले कुछ प्रवचनों में अद्भुत अद्भुत रहस्यमय सूत्र दिए हुए हैं, कहीं ऊपर ऊपर से न चला जाए तो ध्यान से सुन के वो उसको लिख लेना जो लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ जी।